हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कंपाउंड कंपोनेंट्स और उसमें जो इम्प्लीफिट करते हैं स्टेट शेयरिंग लॉजिक, उसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं वाटर कंपाउंड कंपोनेंट। तो कंपाउंड कंपोनेंट डिवाइन होते हैं रिएक्ट में। जब मल्टीपल कंपोनेंट को एक साथ अगर यूज करना है, उनका स्टेट बिहेवियर हमको इम्प्लीफिटली सेव करना है। जब हम नेस्टिंग चिल्ड्रन यूज करते हैं, उसमें हम पेरेंट कंपोनेंट का यूज करते हैं, तो हम इसका यूज करते हैं। ये कैसे बिहेव करता है, जैसे यूनिट हो, वह चाइल्ड कंपोनेंट हो अनदर किसी पेरेंट स्टेट का, तो हमको एक्सप्लिसिटली इसमें कुछ डाटा पास कराना है प्रॉफ, तो हम इसका कंपाउंड कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। तो हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो हम जब हमको प्रमोट करना होता है क्लीन और डिक्लेरेटिव कोड, कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारे कंपोनेंट में क्या आएगा, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जब हमको अवॉइड करनी है एक्सेसिव प्रोबलिंग, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जब हमको फ्लेक्सिबल कंपोजिशन अलो करने लाइक HTML टैग कुछ चीज़ें, तो हम कंपाउंड कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। और इसको हमको इनेबल करना है पावरफुल रीयूजेबल API कंपोनेंट लाइब्रेरी लाइक टेप्स, अकॉर्डियन और ड्रॉप डाउन, इस लाइब्रेरी का यूज़ करना है, तब भी हम इसका कंपाउंड कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको इसकी रियल वर्ल्ड एनोलॉजी बताऊँ, तो जब हमको थिंग को सिलेक्ट हम सोचते हैं, ऑप्शन सोचते हैं HTML टैग का, तो हम इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो जो इसमें क्या होता है, हम डायरेक्टली सिलेक्ट और प्रॉप को ऑप्शन को हम क्या करते हैं, अगर हम जानते हैं उनके बारे में, सिलेक्ट बेस्ड ऑन सिलेक्ट और पेरेंट कंपोनेंट, तो हम जो कंपाउंड कंपोनेंट है उनके लिए हम उस बिहेवियर को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं हमारे कंपाउंड कंपोनेंट में। ओके, तो ये वर्क कैसे करता है, अगर मैं फिर एग्जांपल के बाद आपको बताऊं, तो अगर हमारे पास टॉगल कंपोनेंट है, ओके, तो मैंने क्या करा है, क्रिएट करा है टॉगल कंपोनेंट। उस कंपोनेंट में अगर टॉगल ऑन होने पर हमारा ऑन होगा, टॉगल ऑफ होने पे हमारा डाटा ऑफ होगा, तो हम उसके लिए पर्टिकुलर कुछ कंपोनेंट बना सकते हैं। तो अगर इसका स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन बताऊं मैं आपको, तो हमने एक कंटेक्स्ट बनाया, यूज कंटेक्स्ट उसका यूज करा, हमने यूज स्टेट का यूज करा। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, टॉगल कंटेक्स्ट बनाया। मैंने एक कंटेक्स्ट बनाया, ओके, मैंने टॉगल नाम का मेरा जो फंक्शन बनाया, जो मैंने डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया। उसको मैंने क्या लिया, पैरामीटर एवल लिया चिल्ड्रन। मैंने क्या करा, डाटा मेरा यूज स्टेट में इनिशियली फॉल्स सेट करा, और फिर मैंने टॉगल फंक्शन का यूज करा। मैंने सेट ऑन को क्या इनिशियली क्या करा, नोट ऑन रखा। अब जब भी मैं टॉगल कंटेक्ट उसका क्या बनाऊंगा, मैं प्रोवाइडर बनाऊंगा। प्रोवाइडर मतलब जो भी मेरे जो चिल्ड्रंस रहेंगे उस कंपोनेंट्स के अंदर, उन सब में वो सेम फंक्शनलिटी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो मैंने इसमें प्रोवाइडर बनाया और उसमें मैंने क्या क्या वैल्यू दी, ऑन दिया और मेरा टॉगल फंक्शन दिया। अब क्या होगा, जब भी मैं टॉगल को ऑन करूंगा, तो मेरे फंक्शन का जो चिल्ड्रंस है, सब में मेरा जो कंटेक्ट किसका यूज होगा, टॉगल कंटेक्ट का, सब में वो ऑन होगा। और उसमें इनिशियली हम कुछ भी पर्टिकुलर वैल्यू हमारे हिसाब से दे सकते हैं। ओके, अगर टॉगल ऑफ करने में मुझे कुछ पर्टिकुलर लॉजिक सेट करना है, अगर मेरे यूज कॉन्टेक्ट को ऑन करना है, तो मैं डायरेक्टली वो भी अपने उसको दे सकता हूँ, किसको, चिल्ड्रन को। अगर मुझे टॉगल बटन क्लिक कराने पर कोई पर्टिकुलर चीज़ें शो करानी है, तो वो भी मैं टॉगल कंपाउंड कंपोनेंट का यूज करके दे सकता हूँ। ओके, तो अगर मैं आपको की कॉन्सेप्ट बताऊँ, तो इसमें सबसे पहला होता है क्रिएट कंटेक्स्ट। ये क्या करता है, क्रिएट करता है उसको कंटेक्स्ट जो होल्ड करता है शेयर्ड स्टेट को, ताकि हम किसी भी कंपोनेंट पे उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड रहता है हमारा यूज कंटेक्स्ट। इसको जब चिल्ड्रन हमारा कंज्यूम करता है पर्टिकुलर कंटेंट डाटा, तो उसको विदाउट नीडिंग उसको अगर यूज करना है उसको, तो हम यूज कंटेक्स्ट का यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें इसके टॉगल डॉट ऑन, टॉगल डॉट ऑफ, टॉगल डॉट बटन, ये क्या है, ये चाइल्ड कंपोनेंट जो रिलाय करते हैं इम्प्लिसिट स्टेट फ्रॉम कंटेक्स्ट। तो हम इसमें इम्प्लिसिटली वो डाटा डिफाइन कर रहे होते हैं। ओके, तो बेनिफिट क्या है कंपाउंड कंपोनेंट से, क्योंकि क्लीन और डिक्लेरेटिव है, तो हमको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और रिसोल्व कर सकते हैं हमारे नेटिव HTML को भी इसके अंदर। स्टेट शेयरिंग की बात करें, तो इसमें स्टेट फ्लो इम्प्लिसिटली कर सकते हैं विद किसका यूज करके, प्रोपडोलिंग का यूज करके, विदाउट प्रोपडोलिंग। और सेकेंड है फ्लेक्सिबल कंपोजिशन, जो चिल्ड्रन से वो रीअरेंज हो सकते हैं, एमिटर हो सकते हैं फ्रीली। ओके, इसमें है स्केलेबल API। अब इसमें जो यूजफुल डिजाइन कर सकते हैं सिस्टम्स को, UI लाइब्रेरीज को और फ्रेमवर्क इसमें डिवाइन होती है हमारे किसका, कंपाउंड कंपोनेंट का यूज करके। अगर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं कंपाउंड कंपोनेंट का, जो हमारे टेप्स ना, टेप्स लिस्ट, टेप्स ट्रिगर, ये टेप्स कंटेक्ट, इन हम बना सकते हैं। अकॉर्डियन के लिए हम अकॉर्डियन के आइटम्स, अकॉर्डियन के हेडर के लिए उसके लिए अलग अलग कंपोनेंट बना सकते हैं। और ड्रॉप डाउन के लिए मैं मेनू मेनू आइटम उसके पर्टिकुलर आइटम के हिसाब से मैं डिसाइड कर सकता हूँ। अगर मैं उसकी पिटफॉल्स बताऊँ, कन्फिग्रेशन बताऊँ, तो मैं इशू क्या क्या है कि चिल्ड्रन से यूज होते हैं आउटसाइड पेरेंट। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप वैलिडेट कर सकते हो, कंटेक्ट को थ्रो कर सकते हो एक अनडिफाइंड एरर जब उसकी वैल्यूज नहीं होगी। एक ओवर यूजिंग कंटेक्स्ट, आपको जब भी सिंपल कोड है कम्युनिकेशन के लिए, आपको इसको ओवर यूज नहीं करना। थर्ड है टेस्टिंग कैन भी कॉम्प्लेक्स, इसकी जो टेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है, क्योंकि इसमें कंटेक्स्ट स्मोकिंग होती है और कंपोनेंट लेवल पे टेस्ट होता है। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या है इसकी, कि आपको हमेशा चाइल्ड का नेम क्लियरली देना है, ताकि हमें पता चले कि वो उसका चाइल्ड क्या काम कर रहा है उस कंपोनेंट का। और इसमें डॉक्यूमेंट को कंपाउंड करना है हमारे को वेल, और इसमें हमको यूज प्रोटोटाइप और टाइप स्क्रिप्ट को डिफाइन करना है। एक्सपेक्ट चिल्ड्रंस ऑप्शनल बट हेल्पफुल, अगर हमको इसका यूज करेंगे, तो हमको फिर टाइप पता चलेंगे, और हम उसकी सेफ्टी भी कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट का यूज करके। और हमको इसमें कंटेक्स्ट में ओनली क्या यूज करना है, जो नेसेसरी रेंडर्स है उनका हमको यूज करना है।
ताकि जिसमें जो पर्टिकुलर हमें फेड करने के लिए यूज़ हो रहा है, उसी का यूज़ करें, जाके अननेसेसरी कोड का यूज़ ना करें। तो अगर मैं आपको इसकी समरी बताऊँ, जो कंपाउंड कंपोनेंट्स होते हैं, जो मल्टीपल कंपोनेंट्स रहते हैं जो वर्क करते हैं टुगेदर शेड स्टेट का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इम्प्लिसिट स्टेट शेयरिंग। इसमें क्या करते हैं, हम रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट और अंडर द हुड का यूज़ करके हम इसमें इम्प्लिसिट स्टेट को शेयर करते हैं। इसमें हम क्या यूवी स्टाइल के लिए क्लीन और डिक्लेरेटिव हमारे को एस्टिमेट एलिमेंट बनाने, नेटिव एलिमेंट बनाने, तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें जो कॉमन क्या है, टॉगल, टेप्स, अकॉर्डियन, ड्रॉप डाउन मेनू, मॉडल, इनको हम यूज़ कर सकते हैं इसकी मदद से। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।